अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। हमेशा की तरह आपके साथ 6 से 7, लेकिन हम चाह रहे हैं लाइव आपके साथ। अच्छा, एक चीज़ और वो ये कि सबसे पहले आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का, क्योंकि आप जब शो पसंद करते हैं ना तो उसका रिव्यू कॉलर्स के थ्रू हमें पता चलता है। वो अभी हम टॉपिक के एंड में बताऊंगा वो मैं क्यों कह रहा हूँ। उसके अलावा स्टार्ट करते हैं हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी बात जिससे बहुत मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बहुत ज़रूरी है। वो ये कि आजकल कराची में मोस्ट कॉमनली आपको कस्टर्ड एप्पल नज़र आ रहा होगा, जिसको हम शरीफा कहते हैं और हिंदी में इसको सीताफल कहते हैं। सो बेसिकली सीताफल या शरीफा या कस्टर्ड एप्पल, इसकी कहानी ये है कि नेटिव अमेरिका से जब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जब ब्रिटेन्स हमारे पास आए थे ना, तो ये फल लेकर आए थे। उनको बेचने का तरीका समझ नहीं आया कि कैसे बेचें, तो उन्होंने उस टाइम पे उसको सीताफल के नाम से उसको बेचा और हमारे यहाँ तो उसको शरीफा कहते हैं। अब ये नेटिवली अमेरिकन फल है जो कि अब बड़े इजीली कराची के मौसम के हिसाब से बहुत जल्दी एडजस्ट हो गया और बहुत ज़्यादा ही पैदावार हो रहा है। अच्छा, इसके फ़ायदे बहुत हैं। इसके फ़ायदे इस हिसाब से हैं कि इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो घर में अगर बच्चे हैं तो उनको ज़रा परहेज़ करें ये खाने के लिए, क्योंकि जब हम इसको खाते हैं तो इसके अंदर बीज आता है और बीच में इसका एक गूदा होता है जिसको हम खाते हैं, बहुत मीठा सा टेक्सचर। इसको मीठे में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो इसके बीज हैं वो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत हैं, पॉइजनस कहलाते हैं। तो ज़रूर कोशिश करें कि खाएँ इसको, लेकिन बीज निगल ना लें। अगर ज़्यादा तादाद पे खाएं तो ये ख़राब होता है। अच्छा, बात आती है दोबारा हमारे कॉलर के ऊपर, जिन्होंने हमें कॉल करके रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें मलका मसूर का जो एक मेमनी स्टाइल पुलाव होता है ना, ये बिरयानी, वो आप ज़रूर बनाएं। तो आज के शो में हम मलका मसूर कीमा बिरयानी बनाएंगे, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत इंस्टेंट और बहुत जल्दी बनेगी। हमारी रेगुलर कॉलर थी हुमा कुरैशी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हुमा नूर ने हमें ये रेसिपी की रिक्वेस्ट की थी और आप भी हमारे शो में रिक्वेस्ट करके शो में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन पे आते हुए नंबर, अभी फ़ौरन आपके पास स्क्रीन पे नंबर आ सकते हैं और आप कॉल करें और आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हुमा नूर की तरह। चले आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर। ओके, रेसिपी के लिए सिंपल क्या करना है, पैन गरम हो रहा है, पैन में मैं पहले तेल डाल दे रहा हूँ। ओके, तेल जो है वो हमें कम से कम 5 टेबलस्पून डालना है। उसके बाद मैं आपको मसाले बताता हूँ जो मैं क्या डालने हैं इसके अंदर। अच्छा, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। तेल जब तक गर्म हो रहा है, ये पैन को मैं साइड पर रख दूँ। ओके, तेल गर्म होगा उस वक्त हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले जो इसमें डालेंगे वो ये है कि हम इसमें तेज़पत्ता 2 अदद, बड़ी इलायची, छोटी इलायची बड़ी इलायची हम 3 डालेंगे, छोटी इलायची जो है वो 5 से 6 डालेंगे। साथ ही हम इसमें लौंग, दालचीनी और काली मिर्च, ये सारे साबित गरम मसाले जो हैं हमारे, वो हम इस तेल में डालेंगे। ठीक है, उसी वक्त हम इसमें, मैंने 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज थी, वो मैंने स्लाइस कर ली है। उसको थोड़ा सा हल्का सा रंग आएगा तो हम उसमें कीमा शामिल करेंगे। टाइम की वजह से और गोश्त हमारा थोड़ा अकड़ा हुआ था, तो कीमा जो है ये आधा केजी है। ठीक है, आधा केजी ये चर्बी वाला कीमा है। ठीक है, हमने इसमें हड्डी भी डाली हुई, तो थोड़ा मैंने पानी के साथ डाल के रोगन इसका अच्छा खासा बना लिया था। ठीक है, तो आधा किलो हमारा कीमा। और हम इधर आते हैं, हमारी मलका मसूर जो है वो भी आधा केजी है। ठीक है, आधा केजी हमारे कीमा है और आधा केजी हमारे चावल हमने बॉईल करके रख लिए। ठीक है, बात है मसालों के ऊपर। जो इसमें मसाले जाएंगे वो ये है, हम इसमें ज़ीरा पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, साबित मसाले मैंने आपको बता दिए थे। उसके अलावा हम इसमें धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर हो गया और लाल मिर्च पाउडर और डेट्स इट। और कुछ हम प्याज जो है ना वो तली हुई, वो ऑलरेडी हमने रखी है बीच में स्प्रिंकल करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें दूध और दही डालेंगे। दही का रेशो 1 कप होगा और दूध जो होगा वो आधा कप जाएगा, जिसको हम केवड़े के साथ जर्दे का जो रंग है उसमें मिला के जैसे कहते हैं ना, तह लगा के एक खुशबू देंगे बिरयानी की तरह। ठीक है, तो रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तेल गरम कर लिया, तेल में मैं खड़े मसाले शामिल कर रहा हूँ सारे। दोबारा बता दें, 2 अदद तेज़पत्ता, इलायची और दालचीनी हमने डालनी है। ठीक है, ये डाल के हल्का सा गुनगुना करना है तेल को। और जैसे ही आपका तेल हल्का गुनगुना होगा, हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे।
ये हो रहा है। साथ ही साथ हमने जो कीमा है मैंने उसको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम कुछ चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो वन टाइम होती नहीं है, तो बेहतर ये है कि उसके लिए हम प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि हमारा टाइम स्लॉट कम होता है, तो हमने आधा केजी जो कीमा था उसको पहले ही मैंने थोड़ा सा दही और पानी हल्का सा नमक डाल के भून लिया, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। मलका मसूर का क्या किया है कि मैंने आधा केजी भिगोने के बाद उसको हमने क्या किया मैंने इसमें हल्दी शामिल नहीं की। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जब दाल को गला रहे होते हैं तो हल्दी डाल देते हैं, लेकिन हम इसको मलका मसूर बिरयानी टाइप बनाएंगे ना कीमा, तो इस पे हम इसलिए ये करेंगे तो हम इसमें हल्दी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तेल हल्का गुनगुना हो गया है। अच्छा, अब इसी टाइम पे मैं इसमें एक अदद प्याज शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी सारी आपकी तली हुई प्याज हो तो ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेंशन करने की। आप फ़ौरन पहले मसालों के अंदर कीमा डालें, दही डालें, हल्की देर पकाते रहें, एंड उसके बाद आप प्याज डाल के इसको मिक्स करना मलका मसूर डाल के, तो आपका टाइम और जल्दी बच जाएगा। इसको हल्का सा स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं शाम। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जो ऑफिशियल है शेफ़ कैंट, जो YouTube पे आप जाएं और आप उस पर लिखें शेफ़ 21 विद हमज़ा आज़िम, हमारी सारी रेसिपीज़ जो अभी तक हमने की हैं वो आपको मिल जाएंगी। ओके, प्याज हल्की हल्की बन रही है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बचा लेता हूँ, वो इसलिए क्योंकि हमारा स्लॉट कम होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें लाइव नहीं करते, वरना अगर आप इसको दम लगा के पकाना चाहें तो सिंपल यही करेंगे कि कीमे के साथ आपने चीज़ें बना ली, मलका मसूर में थोड़ा पानी डाल के, जैसे तिहारी या बिरयानी का हम तह लगाते हैं ना मसाले लगा के, वैसे ही आप उसमें थोड़ा सा इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी टाइम बचाने के लिए चावल ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं, वो साइड पे मैंने रखे हैं ठंडे होने के लिए। मलका मसूर भी हमने डाल दिया है, ये हल्की हल्की ब्राउन हो जाए, फिर इसके बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे हम। और जैसी हमारा जो कीमा है, बीफ कीमा, चिकन मुंह से निकल गया, ज़्यादातर हम चिकन ही बना रहे होते हैं। कीमा भी आजकल बड़ा एक्सपेंसिव हुआ हुआ है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो कीमा भी लेना आप हड्डी वाला लें। उससे एक तो फ़ायदा ये कि हड्डी वाला कीमा जो आप 2 हड्डी मैंने इस पर दिलवाई भी है, अभी भाई हैं वो लेकर आते हैं सारा सामान, सो उससे क्या होगा कि हड्डी से यखनी का फ्लेवर भी एक अच्छा सा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्याज हल्की सी ग्लेज़ हो गई, 2 मिनट और हम पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें कीमा शामिल करके दही शामिल करेंगे, दही डाल के हम जिसमें मसाले वो डालेंगे। और ना ही आप सिर्फ हमारे शो में रिक्वेस्ट करके अपनी पसंदीदा रेसिपी बना सकते हैं, आप उसके अलावा हमारे शो में, जैसे हमारे पिछले एपिसोड्स में हमारे पास गेस्ट आए हैं जो कि हमारे शो में शामिल होकर उन्होंने अपनी पसंदीदा कोई भी एक रेसिपी हमसे ज़रूर शेयर की है, तो आप भी हमारे शो में आ सकते हैं। सिंपल तरीका ये, स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे हमें कॉल करके आप हमें बता सकते हैं वो कौन सी रेसिपी आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, एंड देन उस रेसिपी को हम आपके साथ, यानी कि हमारे व्यूअर्स पर आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। ओके, ये हो रहा है। अच्छा, इसी वक्त में अब इसमें जो मेरा कीमा मैंने ऑलरेडी भून लिया था वो शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं साइड पर रख दूँ। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल दिया। इसको डालने के बाद हल्का सा मैं इसे भूनूंगा। हल्का सा भूनने के बाद मैं इसमें दही शामिल करके मसाले आपके सामने शामिल करूंगा, बस हल्का सा, क्योंकि अदरक लहसुन थोड़ा कच्चापन होता है वो हो जाए ख़त्म। ओके, ये अदरक लहसुन हमने डाल दिया। अब हम इसमें आधा कप जितना दही डालेंगे। दही डाल के हम इसको बंद करेंगे
और थोड़ी देर इसको इसी में पकने देंगे और ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद आके हम अपने मसाले डालेंगे, मलका मसूर डालेंगे और रेसिपी को कंटिन्यू कर देंगे। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमजा आज़म। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक के दौरान मैंने दही डाल के इसको अच्छा खासा पका लिया है। अब सिंपल हमें क्या करना है कि अब हमें मसाले इसके अंदर शामिल करने हैं, ठीक है। मसालों के अंदर जो हम इसमें जाएंगी चीज़ें, अभी तक हमने इसमें सिर्फ खड़ा मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके अलावा हमने इसमें कीमा और प्याज शामिल किए, ठीक है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हम 1 टेबलस्पून जितना हमारा ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना हमारा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून के जितना और धनिया जाएगा, ठीक है। और अब हम इसमें हल्का सा नमक शामिल कर रहे हैं। नमक शामिल करने के बाद इसको, अच्छा, अब ये जो मसाला है मैंने रेशो कम रखा है, आप चाहें तो इसमें मसाला और भी शामिल कर सकते हैं। आई थिंक मैं इसका रेशो थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। चला गया। अच्छा, साथ ही साथ स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, आप स्क्रीन पे नंबर जो हमारा आ रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। एंड उसके बाद शामिल होने का सिंपल तरीका ये है कि जो स्क्रीन पे नंबर है आप इस पर कॉल करें। साथ ही साथ आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं हमारे शो के, वो इस तरीके से कि हमारी जितनी भी रेसिपीज़ आज तक हमने बनाई हैं वो हमारी ऑफिशियल हमारा जो यूट्यूब पेज है शेफ़ 21 विद हमजा आज़म, यूट्यूब पे लिखेंगे तो हमारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे जाके अब आपने सिंपल क्या करना है कि वहाँ पे जो भी रेसिपीज़ आप देखें उस पर फीडबैक, यानी कि जो वीडियो देखें उसके साथ कमेंट का एक ऑप्शन होता है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप चाहें तो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है शेफ़ हमजा आज़म, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, आँच को थोड़ा सा हल्का करना है। दही हमने डाल के पका लिया है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमें दूध का है ना, हमारे पास जर्दा है यानी कि जर्दे का रंग, वो हमने 1 टीस्पून दिया, उसको दूध के अंदर शामिल कर रहा हूँ। हमारे पास कॉलर है हुमानूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम हुमानूर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आपकी रेसिपी, आपने जो रेसिपी की रिक्वेस्ट की थी, मेमनी स्टाइल जो हमारी मलका मसूर का पुलाव है, बिरयानी टाइप का, वो हम आज आपके शो में बना रहे हैं, हमारे अपने शो में। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें आपने कीमा मतलब है ऐड किया, तो वो मैं देख रही हूँ। और उसको अच्छा बॉईल किया था आपने मतलब है दाल को? हाँ, वो दाल को मैं ऑलरेडी बॉईल करके अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगा। आपने दाल को जैसे बॉईल किया था ना? जी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी जी, मुझे क्या कह रही है आप? दाल को, हाँ, मैंने दाल को टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी पहले से बॉईल कर लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। नहीं, मैं देखती हूँ इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी ये बनाया नहीं है, क्योंकि खाया हुआ तो है मैंने लेकिन बनाया कभी नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। और दूसरे शो के स्टार्ट में आपकी टॉपिक पे जैसे डिस्कशन करते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आपने शरीफे के बारे में बताया कि वो अमेरिकन फल है, तो हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ। थैंक यू थैंक यू। प्लीज अभी मार्केट में आया हुआ जरूर खाइएगा। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला मैं खाऊंगी और ये बनाऊंगी भी, तो फिर आपको बताऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। और हमें हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कीजिएगा और कॉल ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले अपने शो में क्या क्या चीज़ें इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, कौन सी नई चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकते हैं।
अच्छा, जैसे हुमा ने हमसे रिक्वेस्ट की थी उसी तरीके से आज हमने उनके लिए शो में स्पेसिफिक रेसिपी बनाई विच इज़ मलका मसूर का हमारा कीमा बिरयानी बनाई। अच्छा, हमने क्या किया है कि हमारा जो कीमा है वो बीफ का वो पक गया है, ठीक है। अब मैंने इसमें मलका मसूर ऑलरेडी पारबॉल यानी कि अच्छी खासी पका के मैंने इसको जिसे कहते हैं ना 80% पका ली थी जब ये खड़ी खड़ी है, ठीक है। वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है, कीमा भी इसके अंदर शामिल हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेयर बैठानी है, यानी कि चावलों की जैसे बिरयानियों में लेयर लगाते हैं वो करेंगे। ये मैं इसको साइड पे कर दूं, थोड़ा सा इसको चेक कर लूं कहीं ऐसा तो नहीं कि मसाला कम पड़ गया। बेहतरीन, इसको इधर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रखा, तवा लिया, तवे के ऊपर हमने इसको पैन को रखा। अब हम क्या करेंगे, चावलों को इस कीमे के साथ जो कीमा मलका मसूर का जो हमारा मिक्सचर है ये पूरा हमने बना लिया, एक एक करके इसमें लेयर सेट करेंगे, ठीक है। पहले हम इसमें हम थोड़ा सा हमारी मलका मसूर डालेंगे, ठीक है। देखिए बहुत इंस्टेंट बन गई क्योंकि चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान थी। आप भी हमेशा इस तरीके से कर सकते हैं कि जब पहले से बनी हुई हो तो आपको भी टेंशन नहीं होगी, आसानी से वो आप घर पे बना सकते हैं। सिंपल आपने क्या किया, अच्छा ये हमने सेट कर दिया। अब मैं इसमें चावल डालूँगा, ठीक है। ये चावल चले गए। अच्छा, चावल अच्छे खासे खिले खिले हुए, लेकिन ये थोड़ी देर इस पर रह गए कंटेनर में तो ये थोड़े चिपक गए। ये इस तरीके से चावल हो गए। कॉलर है हमारे पास, एक और कॉलर है, कॉलर का नाम, हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके, हमारे पास एक कॉलर थी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। सॉरी, हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई आपसे। अच्छा, ये चला गया। और अब आखिरी लेयर चावल की दोबारा से, ये हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को साइड पे रखें। अब हमें जो हमारे पास दूध के अंदर जो हमने जर्दे का रंग शामिल किया था वो ऐड कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ये हो गया शामिल। अब हम इस पे ऑलरेडी तली हुई जो प्याज थी वो इसके ऊपर डालेंगे। इस तरीके से प्याज चली गई। ये प्याज हो गई। अच्छा, प्याज के बाद अब आपने क्या करना है, पुदीना ये शामिल करा। स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी जो कॉलर थी उनसे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आप दोबारा हमें कॉल कर सकती हैं एंड शो में हमसे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। और जो धनिया है वो मैं शामिल कर देता हूँ। धनिया को मैं थोड़ा सा रफली डाल रहा हूँ। That's it. ये हो गया, धनिया भी चला गया हमारा। और जो इसमें आखिर में चीज़ जाएगी वो है केवड़ा। केवड़ा भी इसमें हमने शामिल कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन लगा के कम 10 से 15 मिनट आप हम वेट करेंगे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। फ़िलहाल हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आपको डिश आउट करते हैं और रेसिपी का रिकैप देते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21।